हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रुति पारेख फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद। आज हमारे साथ पूना से आए हुए पेशेंट बैठे हैं जिनकी हमने 2023 में रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो है वो की थी। इनका नाम है मोहन लाल जी, जो पुणे से आए हैं हमारे पास। आए थे और आज भी वो अपने नी पेन के लिए आए हैं। उस टाइम पे हमने इनका रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया था। सो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्थराइटिक शोल्डर। आर्थराइटिस जब ज़्यादा बढ़ जाता है, अगेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम इंजरीज, प्री इंजरी कोई हुई है, रोटेटर कफ टेयर्स हुए हैं, कुछ भी है, एज के साथ साथ आर्थराइटिक चेंजेस आए हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंस में जो ओए शोल्डर होता है उसके लिए जो बेस्ट इलाज है वो होता है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो आइए जानते हैं मोहनलाल जी से कि उनको उस टाइम पे क्या दिक्कतें थी जिनकी वजह से उन्होंने हमें संपर्क किया और अब उनको कैसा है। तो अंकल हमें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई थी। मैम, ये प्रॉब्लम मुझे शुरू हुई 20 अप्रैल 2022 को, जब मैं बनारस में अपने घर पे घर की सफाई करते हुए नीचे गिर गया था। मैं इमीडिएटली पूना आया, क्योंकि मैं उस दौरान पूना में था और पूना में मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया। पूना में टेयर रिप्लेसमेंट मेरा हुआ, टेयर रिपेयर हुआ और 6 जून 2022 को। अच्छा, ओके। And it will not be better to disclose the good name of the doctor who did it. उसके बाद मुझे फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ा। टीयर रिपेयर करने के बाद फिर से मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा, तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। Then I had to come to Dr. Prathamesh Jain. Okay. I was very pleased to. इसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। Right. 7 फरवरी 2023 को। Okay. और ऑपरेशन के दूसरे दिन ही मुझे उन्होंने ये कहा कि आप एकदम फिट हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके ऑपरेशन करने की जो टेक्निक और जो सिस्टम मैंने देखा, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बता पाऊँ। उसके बाद मैं अप्रैल में यहाँ फिर से आया अहमदाबाद में, जुलाई में आया। मैंने बार बार एक्सरे करवा के दिखाया, हर बार डॉक्टर पृथ्वीश जैन और मैं दोनों ही सेटिस्फाइड थे। आज 28 फरवरी 2025 को मैं फिर से आया। सर ने मुझे फिर एडवाइस किया कि एक बार एक्सरे करके हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ड्यूरिंग 2 इयर्स ये डेवलपमेंट क्या रहा है। राइट। और ये एक्सरे की कॉपी मेरे हाथ में है। ये एक्सरे है, ये आज का एक्सरे है, अगर आप देख सकते हैं। थोड़ी नजीक आ भी जा, थोड़ी नजीक। तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जो होता है, दैट इज रिवर्स टू द एनाटॉमिकल प्लेसमेंट जो शोल्डर का होता है उससे रिवर्स होता है। तो ये आप एक्सरे में देख सकते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है दैट वी रिवर्स, दैट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। जो पुरानी टेक्निक है एनाटॉमिकल रिप्लेसमेंट, उससे बेटर रहता है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। अगेन दिस इज इंडिकेटेड with for the consequent arthritis that happens after mostly rotator cuff tears or some pre-injuries. Okay. तो अंकल आपको आज मैंने फिर से करवाया एक्सरे और मुझे खुशी है कि ये एक्सरे प्रोग्रेसिव है। रिवर्स शोल्डर मेरा सक्सेसफुल रहा और मैं थैंकफुल हूँ पूरी पृथ्वीश जैन की टीम से, आप लोगों से, सबके प्रति मेरा आभार है। और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि इस टाइप की अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो एडवांस हॉस्पिटल 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पर अहमदाबाद में, मैंने दोनों ही ब्रांचेस देखी और मुझे ये बतलाते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर पृथ्वीश जैन जिन्होंने कि इसको ऑपरेट किया था, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अंकल एक बार हाथ की मूवमेंट्स करके दिखा दीजिए। ये मेरा राइट शोल्डर रिपेयर हुआ था और ये मूवमेंट। अंकल आप करते क्या हैं अभी? मैं 2020 में बैंक ऑफिसर था, रिटायर हो गए। अच्छा। और मैं अब घर से
अभी बच्चों के आपको साथ एंजॉय कुछ- करता हूँ। अच्छा, तो आपको बच्चों को उठाने में या कुछ नहीं सामान ऐसा उठाने कोई में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 kg तक सर ने रिकमेंड किया था हम्म, कि अर्ली इयर्स में आप 7 kg तक होल्ड करिएगा। हम्म, मैंने 10 kg तक किया, होल्ड करता हूँ मैं। हम्म। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। तो आप देख सकते हैं अंकल ऑलरेडी कितने खुश हैं उनके रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बाद। सो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जो है उसका डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होना चाहिए कि इस पेशेंट को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी हो सकता है कि रोटेटर कफ जो है उसका टेयर इतना मैसिव हो और एज के साथ अगर आर्थराइटिस बढ़ चुका है तो टेयर को रिपेयर करने के बजाय रिप्लेस कर देना दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ये जो डायग्नोसिस है, ये जो इंडिकेशन है वो अच्छी तरह से डायग्नोस करना is the key to a successful recovered patient. We hope to deliver these kind of services throughout our life. Thank you very much.